हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में इससे पहले कि आप वीडियो छोड़ के जाएं, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूं ताकि हमारी वीडियो पे आने का आपको कुछ फ़ायदा हो। अगर आप लड़के की ब्रेस्ट का साइज़ इस तरह से बढ़ रहा है, उसको लग रहा है कि उसका जो ब्रेस्ट है फीमेल के जैसा बड़ा हो रहा है, तो ये गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। इस सिचुएशन में आपको सिर्फ एक काम करना है, डॉक्टर के पास में जाके सिर्फ उसका एग्जामिनेशन करवाना है। सिर्फ वो रूल आउट करके आपको बता देंगे कि ये गायनेकोमेस्टिया है या फैट की वजह से है या कोई किसी दवाई या बढ़ती उम्र की वजह से हो रहा है। बस इतना करवाना है, क्योंकि गायनेकोमेस्टिया ज़्यादातर लोगों में अपने आप ठीक हो जाता है। बहुत थोड़े से लोग हैं जिनके अंदर या तो मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है या सर्जरी की ज़रूरत होती है, अदरवाइज ज़्यादातर लोगों में अपने आप ठीक हो जाता है। ये तो था मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज इस वीडियो का। अगर आप इस वीडियो में आगे तक बनते हो तो मैं आपको थोड़ा और डिटेल से बताने वाला हूँ। जैसे मैंने बताया कि जो ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ता है, ये जो है काफ़ी हद तक फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल मतलब कि जैसे बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है तो माँ के अंदर जो ईस्ट्रोजन होता है, जिसकी वजह से जो फीमेल की ब्रेस्ट बनती है, उसके इफेक्ट की वजह से पैदा हुए बच्चे का भी ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा हो सकता है। जो माँ का दूध पीता है तो दूध के अंदर जो एस्ट्रोजन आता है उसकी वजह से भी बच्चे का ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा होता है। और ये मदर से आए हुए एस्ट्रोजन का इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि कभी कभी तो जो फीमेल जो बेबी होता है उसमें से जो है उसके जेनाइटल ऑर्गन से तो हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी होती है। हालांकि ये नॉर्मल होता है, ये विड्रॉल ब्लीडिंग भी होती है, ये भी नॉर्मल है। उसके बाद में जैसे ही बच्चा 10 साल का या लड़कपन की एज में आता है तो लड़कों में भी एस्ट्रोजन बनता है, टेस्टोस्टेरोन दोनों बनते हैं, लेकिन ये 10 साल की उम्र तक वो दोनों बन रहे होते हैं। और उस टाइम पे जो बच्चे की जो है ब्रेस्ट का साइज जो है थोड़ा बड़ा हो सकता है। लेकिन जैसे ही लड़कपन की एज में आता है तो टेस्टोस्टेरोन को लेवल एकदम से शूट कर जाता है। टेस्टोस्टेरोन का काम वही है कि बच्चे की आवाज़ बदल गई, हाइट बढ़ रही है, मसल डेवलप हो रहे हैं, शरीर पे बाल आ रहे हैं और कई तरह के जो है फिजियोलॉजिकल जो है चेंजेस जो है बच्चे में आ रहे होते हैं। तो जब इस टाइम पे अगर ब्रेस्ट का साइज बड़ा है तो उसके लिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। बात वही है कि सिर्फ डॉक्टर को एक बार दिखाना है कि कंफर्म करने के लिए कि भाई ये फिजियोलॉजिकल है, तो 20 से 22 साल तक वो अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पर्सनली ये समझता हूँ एज ए डॉक्टर कि गायनेकोमेस्टिया प्रॉब्लम नहीं है। गायनेकोमेस्टिया की वजह से होने वाला जो स्ट्रेस है, जो शेम है, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है, लड़के को लगता है कि उसकी ब्रेस्ट जो है लड़की जैसे हो रही है, क्लास में किसी फ्रेंड ने टोक दिया, छेड़ दिया, मजाक कर दिया, और उसकी जब वो उस बढ़ती उम्र में दूसरे दोस्तों को देखता है तो उसको वो थोड़ी शेम लग सकती है, साइकोलॉजिकली वो प्रेशराइज फील कर सकता है। उस चीज़ को डील जो है आपका डॉक्टर भी करे, आपके फैमिली मेम्बर्स भी करें और फ्रेंड्स भी देखें कि उनको भी पता होना चाहिए कि ये फिजियोलॉजिकल है और वो अपने आप आराम से ठीक हो जाती है। तीसरी बात आती है कि जब बढ़ती उम्र के साथ में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है तो एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा बढ़ रहा होता है, तो उस टाइम पे भी ब्रेस्ट का जो साइज बढ़ रहा होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का काम है फैट को कम करना, मसल्स को बिल्ड करना। जब इसका लेवल ही कम होने लग जाता है तो ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ जाता है। सिर्फ आपको चेक करवा के कंफर्म करवाना है। बढ़ती उम्र के साथ में बहुत सारी मेडिकेशन चल रही होती है, बहुत सारी बीमारियों का इलाज चल रहा होता है, उन दवाइयों के इफेक्ट की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब सिम्टम की बात करें तो ब्रेस्ट का साइज बड़ा होना, कई बार उससे डिस्चार्ज आना, कई बार उसमें टेंडरनेस होना कि इसको टच करने से भी पेन होता है, ये आमतौर पर जो है लक्षण इसके देखे जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसके डायग्नोसिस की, इसको डायग्नोसिस कैसे करना है। डायग्नोसिस के लिए ज़्यादातर तो फिजिकल एग्जामिनेशन करने से, जैसे उसको टच करने से भी डॉक्टर आराम से बता सकता है कि ये जो है फैट की वजह से है या जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो बढ़ गया है या दूसरे चेंजेस की वजह से हो रहा है। अब बात करें इसके ट्रीटमेंट की, इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन में कई सारे हार्मोनल एनालिसिस करनी पड़ती है, क्योंकि हार्मोनल बदलाव की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। हार्मोनल एनालिसिस अगर ठीक है तो फिर उसके साथ में देखा जाता है कि कोई लंबी दवाई या कोई नशा तो नहीं करते, उनकी वजह से भी इसका साइज़ बढ़ सकता है। फिर उसके साथ में अल्ट्रासाउंड करने की ज़रूरत पड़ती है कई बार, और अल्ट्रासाउंड के अलावा इसमें कई बार नीडल से FNAC वगैरह करके देखनी पड़ती है कि कहीं और प्रॉब्लम तो नहीं है। लोग डर जाते हैं कि ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई कैंसर ना हो गया हो। आदमियों में कैंसर बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम होता है, तो उसके लिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। अगर आप एग्जामिनेशन करवाने के लिए गए भी हो तो डॉक्टर आपको आसानी से बता सकता है। अगर ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा फर्म है, हार्ड लग रही है,
तो एक उसके लिए वो अलग टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है, कई बार MRI भी करने की ज़रूरत पड़ती है, कई बार मेमोग्राफ भी करने की ज़रूरत पड़ती है। द होल थिंग इज़ कि आपको साइकोलॉजिकली मजबूत होना है और एक बार इन्वेस्टिगेट करवा के रूल आउट करवाना है कि किस वजह से हो रहा है। अब जैसे कि मैंने बताया, ज़्यादातर लोगों में अपने आप ठीक हो जाता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत थोड़े से लोगों में जो है इसके लिए कभी मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। दवाइयों के नाम मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं सेल्फ ट्रीटमेंट कभी भी प्रमोट नहीं करता। उसके पीछे रीज़न ये है कि एक ही लक्षण कई तरह की प्रॉब्लम में हो सकता है। एक लक्षण एक प्रॉब्लम में बिना कुछ परेशान किए चला जाएगा और दूसरी में ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मैं मानता हूँ कि चीज़ों को रूल आउट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीडियो सिर्फ जनरल एजुकेशन के लिए होता है। सो मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में मैं नहीं बताऊँगा। सेल्फ ट्रीटमेंट आई वॉन्ट प्रमोट। दूसरी बात यह है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट माने कि उसमें से फैट का निकाला जाता है, उसको लाइपोसक्शन बोलते हैं। कई बार जो ब्रेस्ट का टिश्यू भी निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। सो ये काम करने के लिए जो प्लास्टिक सर्जन होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक सर्जन जो होते हैं कॉस्मेटिक सर्जन की तरह है, वो जिस बेसिकली उनका काम काफ़ी फाइन होता है। वो कॉस्मेटिकली भी काफ़ी उसको अच्छे से करने की कोशिश करते हैं ताकि बंदे को खुद को भी ज़्यादा फील ना हो। तो वो ज़्यादा बेस्ट लोग हैं। अगर आपको सर्जिकल ऑप्शन की तरफ जाना है तो मेडिकल हो गया, सर्जिकल हो गया, ये चीज़ें ही इसके अंदर ज़्यादातर करी जाती है। तो बस बात वही है कि अगर फिजियोलॉजिकल, अगर कुछ भी किसी को भी लगता है कि उसकी ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा हो रहा है, उसकी रूटीन लाइफ अफेक्ट हो रही है और उसकी ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो रही है, डिस्चार्ज आ रहा है, तो डॉक्टर से जाके सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको एक बार जाके कंसल्ट करना है, एक फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना है, ताकि बस वो आपको ये बता दे कि आपको अब आगे क्या करना है। क्योंकि लंबे टाइम तक तो उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही रिग्रेस करना, वेट एंड वॉच करना होता है। लेकिन अपने आप से वेट एंड वॉच करने के बजाय डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। बस यही मेरी तरफ से मैसेज है इस वीडियो में। थैंक यू सो मच सपोर्ट बनाए रखने के लिए, देखने के लिए मेरे वीडियोस। और हमारा पर्पज़ सिर्फ इतना है कि लोगों को उन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा बताएं जिन चीज़ों की वजह से उनकी लाइफ अफेक्ट होती है, पैसा खर्च होता है, लोग गरीबी में चले जाते हैं उन चीज़ों के लिए खर्च करने के लिए, और वो चीज़ें आसानी से डील की जा सकती थी। हमारे वीडियोस देख के दो ही बातों का हेल्प होता है लोगों को। पहली बात तो ये कि जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम है भी या नहीं, और दूसरी बात ये है कि अगर प्रॉब्लम है तो जाना कहाँ है, दिखाना किसको है, ताकि आप ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट ले सकें। यही हमारा इंटेंट है। अगर आपको हमारे वीडियोस अगर ठीक लग रहे हैं तो लाइक भी कर दीजिए और किसी से शेयर भी कर दीजिए। शायद आपके काम का ना हो बट किसी और के काम का हो सकता है। थैंक यू दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।